सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 11 और हमारा चैप्टर चल रहा है वेव्स। सो आज अगेन आई एम गोइंग टू ब्रिंग द वायलिन इनटू द पिक्चर, क्योंकि हम लोगों ने जो स्टोरी स्टार्ट करी थी स्टैंडिंग वेव से, वो स्टार्ट ही हमारी वायलिन के मिस्ट्री से हुई थी कि वाई when you bow the violin, why the violin is selecting some of the frequencies, why it is rejecting other frequencies. That was the mystery. So last lecture में हमने उस mystery को solve किया था because of the geometry of this length की geometry, string की geometry की वजह से it is selecting some of the frequency। और वो frequency कौन सी थी? normal modes of vibration जो हमने देखे थे। आज हम उसके एक और पीछे जाएंगे। आज हम समझेंगे कि how it is selecting the frequency, किस तरीके से कुछ एक frequency amplify हो पा रही है और कुछ एक frequency damped up हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है हमारा। ठीक है, that reason is nothing but the resonance only। ठीक है, कि क्यों कुछ फ्रिक्वेंसी एम्पलीफाई हो रही है, क्यों कुछ सम फ्रिक्वेंसी डैम्प्ड हो रही है। बिकॉज आप क्या करते हो जब आप वायलिन को बाउ करते हो या फिर आप स्ट्रिंग को, गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो, तो आप तो बस एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ना। आपने प्लग किया, यहाँ पे बाउ किया, यू जस्ट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। तो स्ट्रिंग को कैसे पता लगेगा कि मेरे को इसी फ्रिक्वेंसीज पे मेरे को एम्पलीफाई करना है और बाकी फ्रिक्वेंसीज को मेरे को डैम्प्ड आउट करना है। ठीक है, तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ नथिंग बट द रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मल्टीपल टाइम्स हम लोग पूरी फिजिक्स में देख चुके हैं, हम लोग मैकेनिक्स में भी देखी है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखी है हमने। ठीक है, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू लुक इन टू दिस इन एकूस्टिक्स ऑल्सो, म्यूजिक साउंड में भी हम लोग रेजोनेंस देखते हैं। और रेजोनेंस यहाँ पे नहीं, हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में भी देखेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन यू गो इन योर when you go in your university and all, so there also in the quantum mechanics this phenomena is quite important. Wherever there is an oscillation, this phenomena is quite important, resonance। ठीक है, तो हम resonance पहले हम देखेंगे। we are going to take the intuition of resonance, थोड़ा फील लेंगे resonance की, and we are going to reach up to the position के how resonance is helping in reaching the situation जो हम के कुछ एक हमारी फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई कर रहा है और बाकी फ्रिक्वेंसी को डैम्प्ड आउट कर रहा है। क्योंकि हमने जो स्टैंडिंग वेव्स की सिचुएशन देखी थी ये वाली, कि जिसके बीच में योर स्ट्रिंग इज़ बीन स्ट्रिंग की जो ये हमने जो सिचुएशन देखी थी कि जहाँ पे हमारी स्टैंडिंग वेव्स ऑलरेडी बन रही हैं। ठीक है, ये बनने से स्टार्टिंग जब आपने प्लग किया या बाउ किया, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई करी और यहाँ से बनने तक के बीच में देयर इज़ अ बिग गैप, और वो किस तरीके से बन रही है वो हम आज स्टडी करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का एक फील लेंगे और फिर हम रेजोनेंस स्पेसिफिकली जो हमारा है, वी आर गोइंग टू सी रेजोनेंस इन द स्ट्रिंग ऑसिलेशन। ठीक है, सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी, एंड देन वी आर गोइंग टू सी वन apparatus देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, विच इज़ कॉल्ड sonometer, which is helpful in finding the velocity of the wave in the string, mechanical wave in the string। ठीक है, through the process of resonance। ठीक है, with the help of resonance। ठीक है, that is what we are going to see in today's lecture, right? सो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हम स्टार्ट करते हैं इससे जो हमने अभी तक स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा था। ठीक है, दिस स्टैंडिंग वेव्स इज बिन फॉर्मिंग। ठीक है, दिस स्टैंडिंग वेव विच यू सी इन द स्ट्रिंग डज व्हेन इट इज़ ऑलरेडी, ठीक है, व्हेन इट इज़ ऑलरेडी वाइब्रेटिंग एट द राइट फ्रिक्वेंसी। बट हाउ डू वी रीच एट दैट राइट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे आप जो स्टैंडिंग वेव्स देख रहे हो, ये तो अपनी फ्रिक्वेंसी ढूंढ ली इसने, एंड नाउ इट इज़ बीन डांसिंग इन दैट फ्रिक्वेंसी, बट वो वहाँ तक फ्रिक्वेंसी तक पहुँचा कैसे। ठीक है, सो हाउ इट रीच टू द राइट फ्रिक्वेंसी। द रेजोनेंस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपन इन द मोमेंट बिफोर दैट। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने के जो पहले की स्टोरी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, जब आप आउटसाइड फोर्स, जो कि मैंने बताया ना, व्हेन यू बाउ द वायलिन और व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग, व्हेन द आउटसाइड फोर्स इज सर्चिंग फॉर दैट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वो जो प्रोसेस है यहाँ पे व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, ठीक है, यहाँ से लेकर और ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये मेरा फाइनली अपनी फ्रिक्वेंसी मिल गई एंड दे आर डांसिंग ऑन द फ्रिक्वेंसी। इस पूरे प्रोसेस को दैट वी कॉल द रेजोनेंस। इस प्रोसेस के बीच में जो भी हो रहा है मेरा रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। ये तो आपने ये जो प्रोसेस देख लिया, तो रेजोनेंस के बाद का है, रेजोनेंस हो गया है, अपनी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली, देन इट इज़ डूइंग दिस, ये डांस कर रहा है। उसके बीच का ये जो प्रोसेस है, जब आपने फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, व्हेन यू बाउ द स्ट्रिंग और व्हेन यू प्लग द गिटार स्ट्रिंग, उसके बीच में देयर इज़ अ रेजोनेंस हैपनिंग। इन रेजोनेंस क्या हो रहा है, कुछ एक फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई कर रहा है ताकि वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जाए। ठीक है, अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी तक। और मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया कि वो फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट राइट फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो यही था हमारा कि स्टैंडिंग वेव्स जो हम देख रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी आवर वेव्स इज बिन वाइब्रेटिंग एट द राइट फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस इज अ स्टोरी of what happened in the moment before that। ठीक है, when you applied an outside force and in searching of when you are applying an outside force in searching for that particular right frequency। ठीक है, and then what happens we'll find out। ठीक है, सो उससे जाने से पहले
हाँ पहले हम देख लेते हैं, विल सी दिस प्रोसेस और उसके बाद विल गो मोर इनटू द रेजोनेंस। तो हम ये ऑलरेडी हमने देख लिया, व्हेन यू प्लग ए स्ट्रिंग, ठीक है, यू आर नॉट केयरफुली सेलेक्टिंग। आप ये केयरफुली सेलेक्ट थोड़ा ना कर रहे हो कि ये वाली फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए मेरी, F1 होनी चाहिए, F2 होनी चाहिए। यू नॉट सेलेक्टिंग दोज फ्रीक्वेंसी, यू जस्ट अप्लाई द फोर्स, यू जस्ट पुल द स्ट्रिंग एंड रिलीज इट। स्ट्रिंग इमीडिएटली फाइंड दैट दोज नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, स्ट्रिंग इमीडिएटली फाइंड दोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड वाई दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ रेजोनेंस, ठीक है। वही प्रोसेस सेम वे व्हेन यू बाउ अ वायलिन, तो यू सिंपली ड्रैग द बाउ onto the string. You don't have any particular frequency, you're just applying the force from outside, the bowing motion you are giving it, but string naturally find that frequency and started vibrating or starting oscillating on that frequency, ठीक है। So now something is forcing the string to vibrate, and the string is choosing which of these forced vibration it should amplify and which it should ignore, ठीक है। तो that is what that choosing of selective amplification is what we call the resonance, ठीक है। So यहाँ पे हम जब इसको externally push कर रहे हैं तो now string is selecting कि मैं कौन कौन सी frequencies को amplify करूँ और कौन कौन सी frequencies को reject करूँ। वो जो process होता है selective amplification का is what we call the resonance, ठीक है, is what we call the resonance। और उसको समझने के लिए हम लोग वी आर गोइंग टू सी द सिनेरियो, ठीक है। जस्ट कंसीडर दिस सिनेरियो, दिस इज माय स्विंग मोशन, ठीक है, जो आपका झूला होता है, ठीक है। व्हेन यू हैव द कंसीडर टू मोशन के एक व्हेन यू आर पुशिंग समवन ऑन द स्विंग, कोई स्विंग पे बैठा हुआ है, व्हेन यू आर पुशिंग इट, ठीक है, व्हेन यू पुश इट रैंडमली, आप रैंडम मोशन पे पुश कर रहे हो, तो समटाइम्स यू पुश इन द डायरेक्शन ऑफ स्विंग, समटाइम यू पुश अप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। व्हेन वी आर डूइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्विंग तो आपका कैंसिल हो जाता है, जो एनर्जी होती है दैट कॉज कैंसिल, ठीक है। तो दैट मीन्स के जब आप रैंडम पुश करते रहते हो तो उसका जो मोशन होता है दैट गॉट समटाइम्स इट इज गोइंग टू हेल्प द मोशन, समटाइम इट इज गोइंग टू कैंसिल। तो एवरेज आउट होकर आपका जो मोशन होगा एम्पलीट्यूड इट इज नॉट गोइंग टू गेट इंक्रीज, वो डैम्ड आउट हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू पुश रैंडमली, ठीक है, देन इट गेट कैंसल एंड द स्विंग नेवर बिल्ड अप द एम्पलीट्यूड, ठीक है, द स्विंग नेवर बिल्ड अप द एम्पलीट्यूड जब आप स्विंग को रैंडमली पुश करते हो। बट व्हेन यू एक्जैक्टली पुश एट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है मेरी स्विंग की, जब आप उसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे पुश करते हो, फॉर इंस्टेंस जब ये इस तरह की स्विंग है, व्हेन इट इज going is in this direction, when it is coming back here and when it is ready to push in this direction, when you are swinging in the right frequency, कि suppose ये 10 सेकंड के बाद ये वापस आता है और आप 10 सेकंड में ही इसको पुश दे रहे हो, तो when you are pushing it at the right frequencies then you are keep on adding, ठीक है। आप small gentle push से you are keep on adding up the motion, you are keep on adding a little energy, ठीक है। so now ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस एनर्जी, ऑलरेडी आपने एड अप एनर्जी दे दी, तो प्रीवियस एनर्जी और थी वो डिसिपेट नहीं हुई है, एंड नाउ यू आर कीप ऑन एडिंग द न्यू एनर्जी। जैसे जैसे आप स्मॉल पुश दे रहे हो, यू आर कीप ऑन एडिंग अप द न्यू एनर्जी। द न्यू ऑसिलेशन स्लाइटली मोर एनर्जी बिकॉज आपने एनर्जी ऐड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट पुश यू ऐड मोर एनर्जी, और बड़ा ऑसिलेशन होगा, तो एम्पलीट्यूड स्टार्ट बिल्डिंग अप, तो एम्पलीट्यूड स्टार्ट बिल्ड अप एंड देन then this gentle push it is now compounding each and every time, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है हमारा फ्रीक्वेंसी में, जब when you plug the गिटार, ठीक है, उस पर द स्ट्रिंग इज गोइंग टू सेलेक्ट दोज फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, वो कि हमने देखा था ज्योमेट्री के बेसिस पर सेलेक्ट करती है, वो फ्रिक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करती है, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को डैम्ड आउट कर देती है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो 2 होता है दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू सेलेक्ट द जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होती है उसको उसी को सेलेक्ट करेगी। वो कहाँ से आती है आपकी, फ्रॉम द ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री से आपकी उसकी फ्रिक्वेंसी आती है, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू सेलेक्ट व्हेन, और सिस्टम की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसीज है जब ये फ्रिक्वेंसी मैचअप कर जाएगी दैन इट इज़ गोइंग टू ऑसिलेट दोज फ्रिक्वेंसीज ओनली, और बाकी सारी फ्रिक्वेंसी को डैम्ड आउट कर देगी, ठीक है। तो और जो रेजोनेंस होता है दैट इज़ नॉट एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बिल्डअप प्रोसेस, ठीक है। एंड ईच ड्राइव साइकिल कोहरेंटली ऐड टू द प्रीवियस साइकिल, ठीक है। आपकी पहली साइकिल आई, ठीक है, पहले ये इधर गई, वापस आया स्विंग, फिर आपने ऐड किया, फिर ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर आपने ऐड किया। सो इट इज़ नथिंग बट यू आर कोहरेंटली एडिंग इट टू द प्रीवियस साइकिल। तो एम्पलीट्यूड ग्रोज, amplitude keep on growing because your energy is getting accumulated and never cancelling, and it will be keep on accumulating, ठीक है। So the fundamental of this is okay, at the wrong frequency energy sometimes added and sometimes removed, the net effect of this will be nearly nothing and the string stay quiet, ठीक है। So that is what it is there when it is at the wrong frequency, ठीक है। When it is at the right frequencies, the energy keep on adding up, it is never removed, and the net effect is now it is the grow and the string is going to scream. तो जो ये जो फ्रीक्वेंसी होंगी है these are the amplified frequency, जो कि मेरी मैच अप फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। these are the amplified frequencies, ठीक है। So that is there in the resonance, ठीक है।
राइट. सो रेजोनेंस को अब जनरली देखते हैं. रेजोनेंस इज नॉट ए चैप्टर इन वेव्स. ठीक है, इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट रन्स थ्रू एवरी ब्रांच ऑफ द फिजिक्स. मैकेनिक्स में देखा था हमने, SHM इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था, LC ऑसिलेशंस में हमने देखा था, एक्ूस्टिक्स में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं दिस गिटार स्ट्रिंग्स एंड द वायलिन स्ट्रिंग्स. ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में दैट ऑल्सो प्लेज अ की रोल. द स्टैंडिंग वेव्स देयर रेजोनेंस देयर प्लेज अ की रोल, बिकॉज आपने देखा होगा कि दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एनर्जी स्टेट्स. ठीक है, और जब फोटोन आके एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन आता है, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू एक्साइट ऑन द नेक्स्ट स्टेट. इट इज़ नॉट लाइक कि आप कोई भी एनर्जी का दे दो तो इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इट इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट. नो, देयर इज़ अ क्वांटम लेवल. तो उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी का ही मेरे को फोटोन चाहिए, तभी उससे कम का मिलेगा तो वो नहीं जंप करेगा. ठीक है, हमें उससे हमें उतना एग्जैक्ट वैल्यू का मेरे को फोटोन देना पड़ेगा, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू गेट एक्साइटेड. तो इट इज़ नथिंग बट द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस ओनली. आपको आपने कोई और एनर्जी दे दी तो इट विल बी डैम्प्ड आउट. अब बिल्कुल राइट एनर्जी दे रहे हो, दैट इज यहाँ पे जो ये वाला केस होगा, व्हेन यू पुश एट राइट नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आप उसी पे दे रहे हो उसको एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज नथिंग बट हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स में एच नहीं होता है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी. व्हेन यू आर गिविंग इट एट द राइट फ्रिक्वेंसी, देन ओनली इट इज गोइंग टू एड अप एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू रिजेक्ट इट. ठीक है, जो कि हमारा रेजोनेंस में होता है. राइट फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे आपने दिया उसको पुश, तो द वैल्यू विल बी कीप ऑन एडिंग. ठीक है, अदरवाइज इट विल बी डैम्प्ड आउट. ठीक है, सो आपने इट इज़ नॉट जस्ट अ ब्रांच इन फिजिक्स, इट इज़ देयर एवरीवेयर. मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, एकूस्टिक्स में, एटॉमिक फिनोमेना में एंड द क्वांटम मैकेनिक्स में भी है. एवरी सिस्टम दैट कैन ऑसिलेट हैज़ अ, तो कोई भी सिस्टम होता है दैट कैन ऑसिलेट, जो भी सिस्टम होता है दैट कैन ऑसिलेट हैज़ सम नेचुरल फ्रिक्वेंसी, एंड एवरी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो भी इज़ अ डोर दैट कोहेरेंट ड्राइविंग कैन ओपन इनटू एनॉर्मस. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कोई भी आपका ऑसिलेटिंग सिस्टम होता है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है, दैट नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज़ अ डोर फॉर एनी एक्सटर्नल पुश that can be catastrophically dangerous or can be life saving. ठीक है, लाइफ सेविंग का एग्जांपल जैसे MRI में कंट्रोल्ड रेजोनेंस यूज़ करके दैट यू यूज़ द MRI. ठीक है, एंड कैन बी कैटास्ट्रॉफिक होता है कि आपका डैम्पिंग नहीं वर्क कर रहा है एंड यू आर कीप ऑन एडिंग द एनर्जी. वो एम्पलीट्यूड इतना बड़ा हो जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू ब्लास्ट. दैट इज हैपन इन दिस टहोमा ब्रिज. एक केस था हमारा. ठीक है, तो इट इज़ दिस इज़ व्हाट द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ रेजोनेंस, जहाँ पे वेयर इट इज़ बीन अ कैटास्ट्रॉफिक. ठीक है, जहाँ पे एक्सटर्नल पुश आपका एट ए राइट टाइम मिलता गया, थोड़ी एनर्जी एडअप होती गई एंड इट लेड टू द डैमेज ऑफ द ब्रिज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि विंड जो थी दैट वाज ब्लोइंग. ठीक है, दिस विंड वाज ब्लोइंग एंड इट वाज नॉट ए स्टॉर्म, इट वाज वेरी स्लो विंड विच इज़ ब्लोइंग, मॉडरेट विंड इट वाज ब्लोइंग दैट बॉदर्स नोबडी, एंड द ब्रिज बिगिंस टू, इस तरीके से ब्रिज मेरा इसको इट स्टार्टेड स्विंगिंग ऑल ऑफ अ सडन इट हैज़ बिकम वायलेंट एंड द ब्रिज टियर अपार्ट. ठीक है, ब्रिज टियर अपार्ट एंड द कंक्रीट एंड द स्टील विच इज़ बीन बिल्ट टू लास्ट फॉर द सेंचुरी डिस्ट्रॉयड इन मिनट्स. ठीक है, एंड अभी क्या था, जो विंड थी दैट नेवर चेंज द स्पीड, सिंपल स्लो विंड चल रही है, कोई ऐसी फास्ट गस्टी विंड नहीं थी, बहुत स्लो विंड थी, बट स्टिल नो वन नोज के व्हाट हैपन. ऑल ऑफ अ सडन जो कंक्रीट और स्टील का स्ट्रक्चर को किस तरीके से इतनी साइलेंट स्लो विंड ने किस तरीके से इसको डैमेज कर दिया. ठीक है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज द रेजोनेंस. ठीक है, जिस तरीके से आप स्विंग पे देखते हो, अगर स्विंग के ये जो स्विंग है, अगर आप इसको कीप ऑन पुश करोगे इधर जाएगा वापस आएगा, फिर आपने राइट टाइम पे पुश किया तो ये लंबे एम्पलीट्यूड से आएगा, फिर इधर आएगा, फिर आपने राइट टाइम पे पुश किया फिर ये लंबे एम्पलीट्यूड से जाएगा इधर आएगा. तो जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, अगर यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी इसकी, ठीक है, कोई एनर्जी लूज आउट नहीं हो रही, डैम्पिंग नहीं हो रही, तो ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और नॉर्मसली आप छोटे टाइम पर एनर्जी एडअप कर दोगे, इतना बड़ा हो जाएगा. सेम थिंग हैपेंड हियर. ठीक है, ये यही चीज़ हमारी यहाँ पे ब्रिज के साथ हुई. तो ब्रिज में भी हमारा क्या हुआ कि ब्रिज की कुछ एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है दैट इज डिटरमाइंड बाई लेंथ ऑफ द ब्रिज, टेंशन एंड द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिज, जस्ट लाइक द स्ट्रिंग के अंदर जिस तरीके से होती है. नाउ विंड वॉजंट ब्लोइंग रैंडमली, इट वॉज डूइंग अ पीरियोडिक वोर्टिसेस. ठीक है, तो इस तरीके से पीरियोडिक वोर्टिसेस कर रहे थे. तो नाउ जो पीरियोडिक वोर्टिसेस कर रहे थे इट मैचेस अप विद द नेचुरल फ्रिक्वेंसी. तो जब ये इधर की साइड, जैसे हमारा स्विंग में होता है, जब ये इधर की साइड से इधर जाने को हुआ, फिर इसको एडअप दे दिया वो विंड ने, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया. फिर ये वापस आया, फिर इधर एडअप दे दिया विंड ने, फिर ये बढ़ गया इसका एम्पलीट्यूड. फिर ये इधर आया, फिर विंड ने एडअप दे दिया, फिर ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया. तो इस तरीके से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता गया विद एवरी नेक्स्ट वॉर्टेक्स इट इज़ प्रोवाइडिंग द नेक्स्ट पुश एंड इट इज़ एडिंग मोर एंड मोर एनर्जी. एंड द ब्रिज के पास कोई डैम्पिंग नहीं थी उस टाइम, एंड देन इट एम्पलीट्यूड grew and more, and it sustained, the material couldn't sustain this much amount of the stress, and the Tahoma bridge just destroyed not by the strength of the wind but by the coherence of it. ठीक है, that is important कि यहाँ पे ब्रिज की स्ट्रेंथ, जो विंड की स्ट्रेंथ से नहीं डैमेज हुआ, इट इज़ जस्ट द कोहेरेंस ऑफ दैट. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्मॉल पुश की वजह से. ठीक है, अ जेंटल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जेंटल फोर्स परफेक्टली टाइम्ड
accumulating over the 100 cycle can be a catastrophic energy, ठीक है, can be a catastrophic energy, right? So that is what the reason, that is what the resonance, ठीक है. Now हमने देख लिया अभी, अब हम देखते हैं अपना स्ट्रिंग में किस तरीके से यूज़ हो रहा है हमारा ये. तो रेजोनेंस इन द स्ट्रिंग, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा यू आर हैविंग दिस स्ट्रिंग, ठीक है. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है. नाउ यू आर वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है. तो ट्रांसवर्स वेव विल गो हेयर, ठीक है. इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव जाएगी यहाँ पे ये फिक्स्ड वॉल है, इस पर हिट करेगी, ठीक है. ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है. इसका ट्यूनिंग फॉर्क क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा. ये इसकी एक पूरी एक टाइम हो गया, ठीक है. एक साइकिल हो गई ट्यूनिंग फॉर्क की, ठीक है. ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या गया, ऊपर गया, नीचे आया और इधर आ गया. तो ये एक साइकिल हो गई ट्यूनिंग फॉर्क की, ठीक है. तो और मेरे वेव्स क्या होंगी, वेव्स जो ये ट्रांसवर्स वेव इसमें जनरेट कर रहा होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ जाएगी, ठीक है. ये यहाँ पे दिस इज़ माई फिक्स्ड वॉल, तो यहाँ से क्या होगा, फेस चेंज हो जाएगा, फिर इस तरीके से वापस आएगी इधर, ठीक है. वापस आएगी, जब ये यहाँ पे आएगी देन अगेन ये जो रेजोनेट कब करेगी, वी हैव टू फाइंड द रेजोनेंस. अगर ये इसकी टाइमिंग और ये जो वापस यहाँ पे जब इसके पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है ये, और ये वाली जो टाइमिंग है अगर ये मैचअप नहीं होंगी तो रेजोनेंस नहीं होगा, तब वो डैम्ड आउट हो जाएगा. अभी क्या हो रहा है कि मेरा ये वाली टाइमिंग, अब रेजोनेंस हमें देखना है, तो टाइमिंग मतलब कि ये जब ऊपर गया, नीचे आया और ये इधर आया, तो इतने टाइम में, ठीक है. या फिर ये मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे जाके, बट एक्चुअली जब ये मल्टीपल टाइम इसने ऊपर नीचे आके ऐसे किया, बट ये जब यहाँ पे इस टाइम पे जब एक साइकिल करके अपना n नंबर ऑफ साइकिल करके यहाँ पे पहुँचेगा, और ये वाली वेव मेरी इस तरीके से यहाँ पे हिट करके फेस चेंज हुआ, ठीक है. वापस आई रिफ्लेक्टेड वेव, और जब ये यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों का सेम मेरा इस डायरेक्शन में पुश होगा, ठीक है. तो सेम मेरा एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में पुश मिलेगा, कोई फेज में मेरा डिफरेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से दे विल बी गेटिंग अ कॉन्स्टेंट पुश मिलता रहेगा इसको, ठीक है. ये जो पुश करेगा इसको ऊपर की साइड पुश करेगा, और यहाँ पे आके ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगी, तो इट इज़ गोइंग टू गेट पुश्ड अबव ओनली, ठीक है. बिकॉज ये यहाँ पे गई, इस तरीके से गई मेरी, यहाँ पे हिट करी, फेस चेंज हुआ, वापस आई, फिर यहाँ पे गई, और फिर क्या था, इसको ऐसे ही तो जाना था, फिर इसको ऐसे जाके ऐसे तो आना था. तो नाउ कि मेरा इट इज़ बिन रेजोनेटिंग, जो मेरा ट्यूनिंग फॉर्क है, इट इज़ बिन रेजोनेटिंग विद दिस, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव गो एंड रिफ्लेक्ट फिक्स्ड एंड से मेरा फेस चेंज हुआ 180 एंड इट्स कम बैक टू द सोर्स, अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट, ठीक है. अगेन फेस चेंज, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे आया, तो मैंने फिर से इसको पुश किया, तो मैंने जब यहाँ पे आएगा इसको फिर से पुश किया, फिर से इसमें मैंने एनर्जी दी, फिर ये अब थोड़े बड़े उससे जाएगा, ठीक है. मेरे एम्पलीट्यूड बढ़ के जाएगा, फिर यहाँ पे फेस चेंज हुआ, फिर ये वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है. फिर मैं यहाँ पे इसको हल्का सा पुश करूँगा, ठीक है. फिर से हल्का सा एट राइट टाइम, ठीक है. ये टाइमिंग ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि इसका जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, ये मैच होना चाहिए. या तो ये n साइकिल के बाद 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, ये टाइमिंग मैच होना चाहिए. जब ये रिफ्लेक्ट होकर, जब ये वापस जाकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे ऊपर जा रहा हो, ठीक है. द टाइमिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द रेजोनेंस, ठीक है. फिर ये इस तरीके से ऐसे बढ़ता जाएगा इसका टाइम, ठीक है. इस तरीके से ऐसे बढ़ता जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट द रेजोनेंस, दैट इज़ व्हाट द बिल्डिंग अप ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है. दैट इज़ व्हाट द बिल्डिंग अप ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है. तो दैट इज़ कंटिन्यूसली हैपनिंग. तो अगर मैं देखूँ यहाँ से वेव का टाइम पीरियड कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ से हिट किया और फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा. इसका टोटल लेंथ है, मेरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2L, और जो मेरी वेव की स्पीड कितनी होती है V, तो टोटल टाइम पीरियड हो गया T, ठीक है. दैट इज़ व्हाट the pulse overlap. If the source is going to vibrate once, twice or n number of times in this time period, तो we can write it down. टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स जो मेरा है दैट इज T. अगर ये कितने नंबर ऑफ टाइम n इंटू T अगर मैं कर दूँ, दैट शुड बी इक्वल टू दिस T, ठीक है. ये जो वापस आ रही है, तो यहाँ पे हमारा जो की फैक्टर है फॉर द रेजोनेंस, दैट इज टाइम पीरियड. दिस टाइम पीरियड 2L/V, दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T, ठीक है. ये मेरा ट्यूनिंग n साइकिल ऑफ माई ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है. तो इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी n टाइम्स, ठीक है. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर आवर रेजोनेंस, ठीक है. अगर ये नहीं होगा देन द रेजोनेंस विल नॉट बी हैपन, देन इट विल बी डैम्ड आउट, ठीक है. मेरी जो फ्रिक्वेंसी, मेरी जो ऑसिलेशन है दैट विल बी डैम्ड आउट, ठीक है. सो नाउ T मेरे को पता है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन 2L/V, तो विल पुट द वैल्यू 2L/V. यहाँ से जो L आया दैट इज नथिंग बट n λ/2, ठीक है. सो दैट इज़ अ की फैक्टर फॉर योर रेजोनेंस, ठीक है. यही हमारे पास हमने देखा था ना, जो हमारा स्टैंडिंग वेव्स में आया था. स्टैंडिंग वेव्स में भी हमारा यही आया था कि n λ/2 ओनली, ठीक है. फॉर द n λ/2 ओनली विल सी के लेंथ n λ/2 ही आई थी हमारी उसमें, जब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में दैट इज़ n की वैल्यू 1 हो गई. देन अगर ये वाली हमारी फर्स्ट ओवरटोन है या सेकंड हार्मोनिक है, दैट n की वैल्यू 2 हो गई. सो देयर ऑल्सो वी हैव सीन द सेम थिंग, ठीक है. सो we'll see that the whole number of the integral multiple of half of the waves released by the source must fill the segment of the string between the source and the wall, ठीक है.
right? So in that case it is resonating, and it is now resonating condition में it will keep on it will be constructive superposition is been happening and continuously the amplitude is been adding up, ठीक है, and amplitude will be adding up. और यहाँ पे लेंथ क्या है आपकी n, the whole number of integral, whole number integral multiple of half of the wavelength, ठीक है, whole number integral multiplied by half of the wavelength, ठीक है. नाउ रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज क्या होगी आपके पास, एल लेम, यहाँ से आप एल हो गया आपका, एल इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2, ठीक है, ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी, तो दिस इज योर लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू एन लेमडा बाई 2, ठीक है. सो यहाँ पे ये आपका वेव ये इस तरीके से बनने चाहिए. अगर आपका ये यहाँ पे एन लेमडा बाई 2 नहीं होगा और ये यहाँ पे सपोज कोई और वेव बन रही है और यहाँ पे इस तरीके से बनी, ठीक है, इट इज़ नॉट गिविंग मी एन लेमडा बाई 2 नहीं दे रही है, ठीक है, एन लेमडा बाई 2 नहीं है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिव और इट इज़ गोइंग टू गेट द होल ऑसिलेशन विल गेट डैम्प्ड आउट, ठीक है, जो होल ऑसिलेशन विल गेट डैम्प्ड आउट. तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे जो लूप्स बनने चाहिए इस तरीके से बनने चाहिए कि यहाँ से इट शुड बी, जो लूप्स बनने चाहिए इसके, दैट शुड बी लेंथ शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2, ठीक है. तो यहाँ से हम वी कैन फाइंड आउट कि एन कैन बी 1 2 3 4, ठीक है. Now frequency of the source, we know it's the frequency of the oscillating string, ठीक है, जो मेरी इसकी frequency है that is the same frequency of my oscillating string. तो frequency we can write it down, that is nothing but velocity over lambda, ठीक है, यहाँ से हम lambda लिख सकते हैं, lambda हमारा आ जाएगा 2L by n, तो मेरी frequency आ जाएगी यहाँ पे, frequency is nothing but velocity into n into v by 2L, ठीक है, और velocity आप लिख सकते हो for this will be t by mu, ठीक है. So here n is the number of loops, ठीक है, at resonance your driving at resonance your driving frequency is equal to your resonating frequency of the string, ठीक है, that is at the resonance. resonance के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि आपकी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जो आपकी इसकी है that is a resonating frequency of your string, ठीक है. और यहाँ पे जो string की फ्रिक्वेंसी है that can be जो फ्रिक्वेंसी this is your driving frequency ft and it can be n times of f naught. f naught is my fundamental frequency जब ये सिंगल लूप बनेगा, ठीक है. so it can be n number of loop n into f naught that is equal to your driving frequency, that is your f, ठीक है, that is your driving frequency, right. so frequency आप लिख सकते हैं that is n into v by 2L, ठीक है, that is your frequency and that is equal to, and this is your fundamental frequency f naught, ये है ही हमारा, ठीक है. and right, so now we'll move on. अब हम so stretch string vibrate resonately only at certain discrete frequency, not at any frequency, that we have already seen, ठीक है, कुछ एक certain frequencies पे करती है. why? because we have seen the geometry, the length is been restricting. जब मेरा वो कौन कौन सी frequency पे करेगी, जब मेरा n into lambda by 2 होगा, ठीक है, इतना n into lambda by 2 जो होगा, because यहाँ पे लेंथ जो होगी दैट शुड बी इक्वल टू n into lambda by 2, ठीक है, बिकॉज मेरा जहाँ से ट्यूनिंग, जहाँ से मेरी फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर वो रेजोनेट करेगी तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क मेरा लगा हुआ है, हियर आई एम हैविंग द ट्यूनिंग फोर्क, यहाँ से लेकर जहाँ तक मेरा फिक्स्ड एंड है वहाँ तक इट शुड फॉर्म n नंबर ऑफ लूप्स ऑफ lambda by 2, ठीक है. और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आती है आपकी दैट इज़ नॉट ऑल द फ्रिक्वेंसीज, ओनली फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी f नॉट, ठीक है, f नॉट इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, 2f नॉट 3f नॉट और nf नॉट, दीज आर ऑल द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज, ठीक है. तो ज्योमेट्री साइड here the again we have already seen geometry decide okay what will be the pattern, ठीक है. अगर आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा what will the pattern, आपका फंडामेंटल सिंगल वाला आएगा या आपके मल्टीपल आएगा, ठीक है, या आपके 3 लूप्स आएंगे 4 लूप्स आएंगे, दैट इज़ ओनली द ज्योमेट्री डिसाइड. सो किस तरीके से करती है, लेंथ इज इक्वल टू n लेमडा बाई 2, ठीक है. अगर कोई भी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होगी आपकी दैट डिस्ट्रॉयज द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, एंड बिकॉज देर इज़ अ फेज मिसमैच की वजह से इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, तो कोई फ्रिक्वेंसी नहीं आएगी, राइट. अब विल सी अ क्वेश्चन ऑन टू इट. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, an object of mass m is hanged from a thin taut string with a linear mass density दे रखी है that passes over the light pulley, ठीक है, that passes over the light pulley इस तरीके से, ठीक है. The string is connected to a vibrator that has been vibrating with a constant frequency f and the length L, and the length of the string between the vibrating and the vibrator and the frequency is 2 मीटर, ठीक है, ये मेरे को दे रखे 2 मीटर लेंथ, ठीक है. एंड द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस एंड दिस, ठीक है, 16 kg और 25 kg. तो 16 kg और 25 kg का मतलब हो गया mg, और mg क्या देगी इसमें टेंशन, और बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ये टेंशन मेरी इसमें आएगी. एंड नाउ योर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन योर टेंशन, टेंशन बाय म्यू होती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेंशन, और वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा, और लैम्डा इज फिक्स्ड बाय दिस लेंथ, ठीक है. लैम्डा ये आपका लैम्डा आपका ये लेंथ से फिक्स्ड है आपका ये, ठीक है. तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर, ठीक है, हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं अपने वाइब्रेटर की, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं हमारे को क्या दे रखा है, द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मास इज
16 standing waves are formed when the mass of the object is either this or this. It is observed that no standing waves are formed with any mass between these value. That means यहाँ पे जितनी standing waves बनेंगी, तो that means यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ लूप्स बन रही हैं तो यहाँ पे मेरे n+1 नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे टेंशन बढ़ गई, ठीक है, टेंशन बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आपकी लैम्डा बढ़ेगी, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी क्या आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है तो लैम्डा बढ़ जाएगा, ठीक है, लैम्डा बढ़ेगा आपका, दैट मीन्स आपका यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे आपका, बिकॉज लिमिटेड है ना आपका लेंथ, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को कह रहे हैं दोनों के बीच में कोई मेरी फॉर्म नहीं हो रही कोई और स्टैंडिंग वेव। सो सपोज यहाँ पे मेरा लूप बन रहा है n, तो यहाँ पे मेरे n+1 लूप बनेंगे, ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इट। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, n/2l रूट n, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज n इंटू v/2l होती है, ठीक है, तो v को मैंने लिख दिया √T/μ। अब t जो है मेरा दोनों के लिए है, दैट इज़ इसके लिए जो बनेगा मेरा, यहाँ पे हमने देखा ना, इसके लिए मेरे नंबर ऑफ लूप्स जब मेरा 15 होगा, टेंशन यहाँ पे हमारा तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ लूप्स आपके किस में ज़्यादा होंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज माई कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इज योर √T/μ। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा जो होता है आपका n, जो लेंथ होती है आपकी n इंटू λ/2, तो n इंटू λ/2 होती है ना लेंथ, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। हमारा फ्रीक्वेंसी जो है मेरी फ्रीक्वेंसी इज n/, सो फ्रीक्वेंसी जस्ट सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n इंटू v/2l होती है, ठीक है, तो और यहाँ पे v जो होगी आपकी √T/μ होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लेंथ इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो यहाँ पे टेंशन इट डिपेंड्स अपॉन योर मास, ठीक है, इफ मास इज मोर टेंशन विल बी मोर, टेंशन बढ़ेगी तो आपका n शुड डिक्रीज, ठीक है, तो जहाँ पे टेंशन मेरी ज़्यादा होगी वहाँ पे मेरा नंबर ऑफ लूप्स कम होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 25 आपकी टेंशन है तो नंबर ऑफ लूप्स विल बी n, यहाँ पे 16 है आपका टेंशन तो हेयर नंबर ऑफ लूप्स विल बी n+1, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मेरी दोनों के सेम है, आई हैव रिटन डाउन n/2l √T25/μ और हेयर n+1 √T16/μ, ठीक है। नाउ 4 फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, इक्वेट कर देंगे हम यहाँ पे, तो मेरा आ जाएगा n इंटू √T25, ठीक है, ये टेंशन विद 25 kg वेट और n+1 इंटू T16, नाउ n+1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू दिस, तो नाउ वी पुट द वैल्यू mg रख देंगे, ठीक है, मास इंटू जी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, n+1 डिवाइड बाई n कम्स आउट टू बी 4, यहाँ से n की वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 आ गई आपके पास, ठीक है। अब आप n की वैल्यू 4 डाल दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2l, ठीक है, n 4 आ गया, डिवाइड बाई 2 इंटू l हमारे को दे रखी है लेंथ 2 रूट, अब यहाँ पे t डाल दो आप, दैट इज m इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू आपको दे रखा है ये 2 ग्राम पर मीटर, ठीक है, ये पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है, यूनिट्स में डाल देनी है 10⁻³ किलोग्राम में ना, ठीक है, तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी 350 हर्ट्ज, ठीक है। लार्जर ऑब्जेक्ट मास फॉर विच द स्टैंडिंग वेव्स कुड बी ऑब्जर्व, ठीक है, मेरे को यहाँ पे लार्जेस्ट मास निकालना है जिसके लिए मेरे को स्टैंडिंग वेव्स ऑब्जर्व होगी, तो स्टैंडिंग वेव्स जो फ्रीक्वेंसी है उसकी दैट इज़ n/2l इंटू यहाँ पे हमारा mg होगा, टेंशन की जगह mg/μ। अब इसको ओपन अप करेंगे तो यहाँ पे m अगर मेरे को निकालना है तो m कम्स आउट टू बी इक्वल टू f² 4l² इंटू म्यू डिवाइड बाई n² इंटू जी, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेरे को n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, फर्स्ट फंडामेंटल, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू 1 डाल दूंगा एंड देन वी विल पुट द वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डाल दो 350², 4l आपको दे रखा है दैट इज़ योर 2 मीटर, म्यू आपको दे रखा है ये एंड जी इज 10, तो आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा दैट इज कम्स आउट टू बी 400 हर्ट्ज, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप, नाउ वी विल सी हियर दिस इज अ डिवाइस सोनोमीटर बॉक्स, so this sonometer we use to measure the velocity of a transfer mechanical waves stretched in a metal wire, ठीक है, ये वायर है, इसके अंदर we are going to find out the velocity of the transverse mechanical wave, ठीक है, at the principle we are going to use the resonance in the string frequencies, ठीक है। so resonance
जो होती है आपकी रेजोनेंस ऑफ योर सोर्स, दिस इज़ योर एफ एस, दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ योर स्ट्रिंग फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपकी ये हो गई, ठीक है, तो अगर मेरा लूप 1 है तो दिस विल बी 1, अगर आपके लूप 2 है इट विल बी दिस, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर यहाँ पे जैसे इस तरीके से हमने 3 लूप बना रखे हैं तो हेयर इट विल बी 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ f0, बट वी डोंट नो हाउ मेनी लूप्स आर देयर, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट्स वी आर गोइंग टू सी। सो यहाँ पे सोर्स फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, n टाइम्स ऑफ योर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ ऑसिलेशन वी आर गोइंग टू हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो हमारा ये सोनोमीटर वायर है, ठीक है, हेयर इज माई ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रिक्वेंसी मेरे को n0 दे रखी है, ठीक है, n0 इज द ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी, ये मेरे को सोर्स की फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो नाउ हेयर वी आर हैविंग द क्लैम्प्स, ठीक है, ये फिक्स क्लैम्प है, ये मूवेबल क्लैम्प है जिससे मैं लेंथ चेंज कर सकता हूँ, मैं इधर ला सकता हूँ तो मेरी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो लेंथ चेंज होगी तो लेंथ चेंज की वजह से यू आर हैविंग द लैम्डा चेंज हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा चेंज होएगा, तो फॉर दैट यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, n चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो n की वजह से नहीं n चेंज होगा आपका, ठीक है, एंड दिस n विल बी इक्वल टू n इंटू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपकी f0 इज नथिंग बट इक्वल टू v/2l होती है ना, तो l की वजह से आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल ऑल्सो गेट चेंज। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये हो गई हमारी ऑसिलेशन इंड्यूस करिए सोनोमीटर वायर में, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर सोनोमीटर वायर में फ्रिक्वेंसी विल बी इंड्यूस, ठीक है। नाउ ऑसिलेशन इन द स्ट्रिंग गेट स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है, और रेजोनेंस कब होगा, व्हेन योर ns विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f0, ठीक है, दैट इज व्हेन योर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स विल बी इक्वल टू n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ योर स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ C1 एंड C2 आर द क्लैम्प, ठीक है, वेयर दे कैन बी स्लाइड एंड चेंज द लेंथ, लेंथ कितनी होती है आपकी n टाइम्स इंटू होल नंबर इंटू λ/2, ठीक है, यहाँ से आपका लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2l/n, ठीक है। नाउ हमारा यहाँ पे लैम्डा, सो यहाँ पे हमारा दिस हैज़ कम, तो लैम्डा इज़ नथिंग बट हमारा लैम्डा जो होता है हेयर लैम्डा यू कैन राइट इट डाउन वेलोसिटी ओवर फ्रिक्वेंसी, ये हमारी सोर्स की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो लैम्डा इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हेयर एफ इज़ नथिंग बट योर फ्रिक्वेंसी ऑफ योर ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/n और दिस इज इक्वल टू √T/μ, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेवलेंथ ऑफ द, ये हमारी वेवलेंथ आ गई वेव की, ठीक है। अब नाउ हमारे को यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दैट इज़ आपको पता है इसकी ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी इज n0, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू n0 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द लैम्डा, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा, यू हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा हियर, ठीक है। तो लैम्डा निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेंस की हेल्प से लैम्डा निकालते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू आर ऑसिलेटिंग दिस ट्यूनिंग फॉर्क तो नाउ यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज बनेगी विद सम हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी बनेगी, तो विल से इट इज़ फॉर्मिंग सम n, ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन, माई लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ λ/2, ठीक है, n टाइम्स ऑफ λ/2, ठीक है। अब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, अब डिस्प्लेस किया तो यहाँ से यहाँ तक मैं जब मैंने डिस्प्लेस किया तो आई विल नॉट बी गेटिंग एनी जो मैं इसको ऑसिलेट कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद 4 लूप बनने चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे क्लैंप लग दिया तो 4 तो लूप बन नहीं पाएंगे। सो इट शुड केवल एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पे ये मेरे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पे ये ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन पाएगा। फिर मैं इसको और थोड़ा ट्रैक करूँगा और जब मैं इसको यहाँ पे ले आया तो आई कुड एबल टू सी कि दिस इज़ वाइब्रेटिंग विद सम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नाउ अब मैं फिर से देखता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे ले आया तो नाउ द लेंथ इज़ माई, ये जो लेंथ हो जाएगी मेरी L2, ठीक है। नाउ द लेंथ इज़ माई L2, तो L2 जो हो गई नाउ इसके देन दिस L2 विल बी नथिंग बट इक्वल टू, ये मेरे लूप कितने हो गए, पहले 3 थे, अब मेरे n+3 नहीं थे, मतलब ये टोटल n लूप थे मेरे जब L1 लेंथ थी, अब कितना हो जाएगा, दैट इज़ n+1 इंटू λ/2, एक और बढ़ जाएगा व्हेन आई एम स्लोली पुशिंग इट आउट, ठीक है। तो n+1 इंटू λ/2, नाउ वट आई विल डू, एंड इन दोनों को माइनस करते हैं, तो L2 - L1 मेरा आ गया λ/2 और लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L2 - L1, ये मेरे को L2 पता ही है सोनोमीटर, यहाँ से आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हो L2 - L1, तो यहाँ से आपका लैम्डा आ गया, दैट इज L2 - L1, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप लैम्डा उठा के डाल दो 2n0 L2 - L1 एंड नाउ यू कैन कंपेयर इट विद द लैम्डा दैट यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम, ये जो आपकी फ्रॉम दिस इज़ योर लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई n0, जो हमने यहाँ से हम सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी बाई n0, दैट इज हेयर दिस इज़ योर सोर्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यहाँ से, और वेलोसिटी इन द वायर इट इज़ नथिंग बट √T/μ, तो यहाँ से T μ और n की वैल्यू n0 की फ्रिक्वेंसी की डाल के यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ लैम्डा हेयर एंड दिस लैम्डा यू कैन कंपेयर इट विद दिस लैम्डा, ठीक है, इन दोनों लैम्डा को यू कैन कंपेयर इट, ठीक है, एंड दैट यू कैन, और
व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आई है यू कैन कंपेयर इट विद द फ्रिक्वेंसी, आप ये जो रूट टी बाई म्यू, ठीक है, जो स्ट्रिंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो वेलोसिटी होती है वेव की, उससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारी वेलोसिटी आई 2n0 L2 माइनस L1, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस और दिस लेंथ से हमने यूज़ कर लिया, वी हैव यूज़ द लेंथ और रेजोनेंस को यूज़ करके वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी हेयर, ठीक है। और से यही वेलोसिटी को आप कंपेयर कर सकते हो अपनी v इजिकल टू रूट टी बाई म्यू से भी, ठीक है। विल सी सम क्वेश्चन ऑन टू इट एंड देन वी विल रैप इट अप। सो यहाँ पे क्या कहना है मेरा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर इज इंक्रीजेज बाय 6 हर्ट्स, ठीक है। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, yes, the fundamental frequency of the sonometer wire is increases by 6 hertz if the tension is increased by this, ठीक है। तो मेरे को फ्रिक्वेंसी पता है, फ्रिक्वेंसी इज v बाई 2l एंड रूट, यहाँ पे होती है वेलोसिटी, सॉरी फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट n इंटू वी बाई 2l होती है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी को आप लिख सकते हो n इंटू n बाई 2l और इसको रूट टी बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीजेस बाई 6 हर्ट्स व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज बाय दिस, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन इज इंक्रीज बाय 44%, तो इनिशियल टेंशन अगर आपकी टी थी तो अब टेंशन हो गई 1.44 टी, 44% बढ़ गई ना, तो 1.44 टी। अगर मैं यहाँ पे 1.44 टी डाल दूँ तो मेरी फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो पहले वाली फ्रिक्वेंसी अगर मेरी f1 थी तो अब कितनी आ जाएगी 1.2 टाइम्स ऑफ f1, ठीक है। अगर इसका अंडर रूट करेंगे ना, ठीक है, इसका अंडर रूट किया तो कितना आ गया, इसका अंडर रूट 144 का 1.2 टाइम्स टी, तो ये दैट इज़ जब टी के टाइम पे टी रूट टी आएगा ना, तो इसके टाइम पे जो मेरी फ्रिक्वेंसी थी दैट इज़ f1, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, तो मेरी जो लेट अब फॉर आफ्टर वाई इंक्रीज इट टू 1.44, तो मेरी फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.2f, ठीक है। नाउ ये इंक्रीजेस कितनी हुई है 6 हर्ट्ज, तो दैट मीन्स 1.2f माइनस f दैट इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज, तो यहाँ से मेरी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी दैट इज 0.2f इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 30 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ से फिर फ्रिक्वेंसी आ गई। अब सेकंड कह रहा है मेरे को, फाइंड द चेंज इन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 20% कीपिंग द ओरिजिनल टेंशन इन द वायर। अब क्या कह रहा है, मेरा लेंथ ऑफ द वायर हो गई, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपने देखा था यहाँ पे, तो फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो नाउ आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ आपकी पहले L थी तो नाउ इट इज़ 1.2 टाइम्स ऑफ L, ठीक है, 1.2 टाइम्स ऑफ L, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई दैट इज़ f बाई, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पे लेंथ के, तो यहाँ पे लेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी विल बी 1/2 टाइम्स लेस हो जाएगी, 1/2 टाइम्स आ जाएगी यहाँ पे, तो फ्रिक्वेंसी विल बी f डिवाइडेड बाई 1.2 हो गई। तो आपकी फ्रिक्वेंसी आपने ऑलरेडी निकाल रखी है 30 डिवाइड बाई 1.2, आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई 25 हर्ट्ज, ठीक है। 25 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ गई जब आपने ये अपने इंक्रीज़ करी। अब मेरे को यहाँ पे निकालना चेंज इन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, चेंज कितना हुआ मेरा 30 से 25 हुआ, तो चेंज कितना हो गया आपका -5 हर्ट्ज, ठीक है, -5 हर्ट्ज इज द चेंज, राइट। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ क्या कह रहा है मेरा, लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर, लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर फिक्स्ड बिटवीन टू, लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर बिटवीन टू फिक्स्ड एंड इज दिस वन, ठीक है। ये मेरी लेंथ है सोनोमीटर वायर की, इट इज़ बीन फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स, और ये मेरी जो लेंथ है दैट इज टोटल इज 1.10। वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रिजेस हैं, वेयर शुड बी द 2 ब्रिजेस बी प्लेस्ड टू डिवाइड द वायर इंटू 3 सेगमेंट्स हुज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आर दिस, ठीक है। तो मैं ये ब्रिज को कहाँ पे रखूँ, सपोज आई पुट द ब्रिज हेयर और हेयर, तो इनकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इनका रेशियो दे रखा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का, तो इस वाले फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का f ये है 1, इसका 2 है और इसका 3 है, इनके रेशियो दे रखे हैं मेरे को फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इसके, ठीक है। तो नाउ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपकी, दैट इज n डिवाइड बाई 2l रूट टी बाई म्यू, ठीक है। और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी n की वैल्यू 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी कि 1/2l रूट टी बाई म्यू, ठीक है। और टोटल लेंथ मेरे को दे रखी है दिस वन। यहाँ पे हम देखें फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो आपकी लेंथ जो होगी, लेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी देन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ वी कैन राइट इट डाउन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लेंथ का रेशियो L1 रेशियो L2, बिकॉज मेरे को टोटल पता है और मेरे को रेशियो पता है विद द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के रेशियो से, तो आई कैन यूज़ दिस। तो इन तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज द रेशियो ऑफ माय फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, दैट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 1 बाय फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 2 रेशियो 1 बाय फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 3। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों का रेशियो कितना है 1:2:3, तो 1:2:3 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे f0 आ गया, f0 आ गया, f0 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया 1/this। अब मैं पूरी की क्वेश्चन को आई मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ का रेशियो आ गया आपका, जो पहली वाली लेंथ होगी
ठीक है, इसका रेशियो आ जाएगा 6, सेकंड का आ जाएगा 3, थर्ड का आ जाएगा 1. सो यहाँ पे यू कैन राइट इट डाउन 6x + 3x + 2x इज इक्वल टू टोटल लेंथ मेरी 1.1 है, तो यहाँ से आपका x आ गया 0.1. ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 0.1 आ गई. नाउ इस 0.1 को जस्ट पुट इट हेयर सो दैट लेंथ 1 आ गई आपकी 6.6, लेंथ 2 आ गई आपकी 0.3 और लेंथ 3 आ गई आपकी 0.2. तो ये आपकी आ गई 0.6, 0.3 एंड 0.2. अब आपको बताना है ब्रिज कहाँ पे है फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ से वेयर शुड द 2 ब्रिजेस बी केप्ट. तो पहला ब्रिज तो आपका यहाँ आएगा 0.6 पे ही, और दूसरा ब्रिज यहाँ पे आएगा, दैट इज L1 + L2, दैट इज नथिंग बट 0.9. ठीक है, तो दूसरा आएगा आपका 0.9 मीटर पे. राइट, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. वी आर गोइंग टू लुक इनटू वाइब्रेशन इन द कंपोजिट विंड्स, कंपोजिट स्ट्रिंग्स देखेंगे, वाइब्रेशन इन द कंपोजिट स्ट्रिंग्स, देन मिल्डेस एक्सपेरिमेंट है, और फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू गो इनटू द ऑर्गन पाइप्स. ठीक है, सो देन वंस द ऑर्गन पाइप्स विल बी ओवर, आवर स्टैंडिंग वेव्स इज डन, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू द साउंड वेव्स. ठीक है, सो ठीक है फिर. ऑल राइट, थैंक यू.